बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज का मौजू हमारा है कि मौसम के अलावा यानी जिस्म में बीमारियां दाखिल कैसे होती हैं, किन किन रास्तों से होती हैं। ख़ासकर सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ये बीमारियां जिस्म में दाखिल कैसे होती है। देखें, इंसान के जो मखारिज हैं वो मदखल भी है। अगरचे इंसान के जो फुजलात है उसको खारिज करने के लिए इंसान के पास दुनिया में नॉन रिटर्न वाल है। क्या है? नॉन रिटर्न वाल। अब वो क्या होता है, जिसमें एक तरफ से चीज़ आती है दूसरी तरफ से नहीं जा सकती। तो इंसानी जिस्म में जितना खून का सिस्टम है तो ये नॉन रिटर्न वाल है। अब पेशाब है, वो ऊपर से आ रहा है जा रहा है बाहर। पेशाब के रास्ते से कुछ आप अंदर दाखिल नहीं कर सकते, करते तो बहुत सारे वाल आपको मारने पड़ेंगे। पखाना है, पसीना है, मनी है, तो ये 4 रास्ते हैं। पेशाब का, खाल का और पखाने का। ये 3 रास्ते निकलने के हैं। ये 3 रास्ते क्या हैं? पेशाब के रास्ते निज़ाम बौल है, निज़ाम बौलिया, उससे पेशाब पखाना दोनों निकलते हैं, निज़ाम बौलिया कहलाता है। खाल के वास्ते से निज़ाम जिल्द है। अब निज़ाम जिल्द से बाहर पसीना निकलता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, अंदर भी दाखिल होता है। बाहर निकलते हैं तो अंदर भी दाखिल होता है। लेकिन अंदर जो मदाखिल हैं, मदखल हैं, वो क्या क्या है? तो खाने के एतबार से तो मुंह है, मुंह से सारे खाने जाते हैं। पेशाब पखाने से सारे रास्ते निकलते हैं, बज़ाहिर ये नज़र आता है। लेकिन रूहानी तौर पर जो अल्लाह पाक ने इंसान को एहसासात दिए हैं और दिमाग का मसला आगे रूहानी तौर पर जो है वो जैसे ख़वारिज है, इंसान के पास 5 क्या है? हवा से 5 है। तो ये हवा से 6 है, समझ आ गई? छूना, देखना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जिन्नात नाखूनों के रास्ते से दाखिल होते हैं। ये नाखून, इसलिए किसी जिन को अगर आपने कैद करना हो, यहाँ से पकड़ के दम करो, कैद हो जाएगा। निकलते भी नाखूनों के रास्ते से, कानों के रास्ते से निकलते हैं, समझ आ गई? कहते हैं फला आदमी के कानों से धुआं निकाला मैंने, तो कानों से धुआं निकलता है, समझ आ गई? आंखों से आग निकल रही है, समझ आ गई? फलां कहते मैंने एक जगह जिन को खाली घर में देखा, मैंने देखा उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। आप लोगों को असर नहीं पड़ा, लेकिन तुम शहरी लोग हो, हर वक्त लाइट जलती रहती है, अंधेरे देखे नहीं आप लोगों ने, तो फिर उस वक्त वहाँ शोले निकलते नज़र आते हैं। रूहानी लेन पे जब दाखिल होते हैं तो फिर नज़र है। अब नज़र जैसे आप किसी को देखते हैं, आपके आँखों से एक नूर निकलता है या एक आग निकलती है, और वो जाके जिस तरह आज डेंगू मच्छर डंक मारता है, समझ आ गई? चिकनगुनिया का जो मच्छर है ये घुटनों तक होता है, उसके ऊपर नहीं उड़ सकता। वो सबसे कमज़ोर मच्छर चिकनगुनिया का है। ये घुटनों तक परवास करता है, यहाँ जो नज़र आ गया ढक दिया। जितनी जहरीली चीज़ें अल्लाह ने उसको इतनी कम परवास दी है। शाम को देखो, आप सिर्फ इस डेस्क पे सो जाएं, सांप आपको नहीं डसेगा। जंगल में हम सोते हैं तो क्या करते हैं, कब्र की जगह खोदते हैं, कब्र की जगह खोदते हैं, और कब्र की जगह खोदने के बाद उसके सेटों पर उसको हम चादर डालते हैं, उसमें उसके ऊपर चादर, उस चादर में हम सो जाते हैं। अब सांप आता है, यूँ उसको नीचे से मस करके चला जाता है, लेकिन ऊपर दाखिल नहीं हो सकता, समझ आ गई? तो बीमारियां जिस्म में दाखिल कैसे होती है, आज इस पे बात करनी है।
मौसम की बीमारियां हैं। हमारे यहाँ आर्मी एक दोस्त थे मेरे, वो कहते थे हम जब वो कौन सा पहाड़ है जहाँ लोग लड़ते रहते हैं, सियाचिन है, तो सियाचिन पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का वक्त खामखा का झगड़ा रहता है। न वहाँ पाकिस्तान रह सकता है न हिंदुस्तान रह सकता है। एक पहाड़ का झगड़ा है, बरतानिया ने बना दिया, हम बहुत अक्लमंद थे, हमने झगड़ा बना लिया, करोड़ों रुपए वहाँ खर्च होते हैं। तो ये जब वहाँ बंदों को लेके जाते हैं, वो भी एक किसका हिस्सा है, ट्रेनिंग का, फौजी का हिस्सा है। अब मिसाल के तौर पर एक ब्रिगेड यहाँ से जाएगी, तो वो जाएगी यहाँ से सबसे पहले वो जाएगी मिसाल के तौर पर कहाँ, मर्दान में, पेशावर में रहेगी वो। अब पेशावर का और यहाँ के माहौल में फ़र्क है, तो पहले वहाँ कुछ दिन रहेगी सर्दियों में, उसके बाद वहाँ से ब्रिगेड उठाएगी तो आगे जा कर के जो है वो गिलगित के करीब एक जगह है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वहाँ छौनी पहाड़ के दामन में नीचे, समझ आ गई, जुगलोट नाम है, पता नहीं क्या नाम है, ऐसे जगह वहाँ रहेगी। वहाँ महीना डेढ़ दो रहेगी, वहाँ के मौसम के साथ आशना हो जाए। फिर उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से होता है, इतने किलोमीटर जो है ना वो पहाड़ के ऊपर जाके दूसरी छावनी बनी हुई है, वहाँ चंद दिन रहेगी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मेरे ख्याल में साल में जाके या कितने महीने में जाके वहाँ ऊपर जो सियाचिन, जहाँ असल हर वक्त बर्फ़ पड़ी रहती है, जहाँ ऑक्सीजन जो है वो ज़ीरो है, तो ये लोग वहाँ फिर रहते हैं। और वहाँ का लिबास सब कुछ जिस्म ढका हुआ, वहाँ अगर सियाचिन पे आप किसी का कान यूँ तोड़े बिस्किट की तरह टूट जाता है और दर्द भी नहीं होगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे और खून चलना शुरू होगा तो जलना शुरू हो जाएगा। जिगर जगह जहाँ काम करेगा वहाँ जलन होगी, तो उसको फिर यहाँ इलाज करते हैं। इसलिए वहाँ पर ये, यहाँ क्या अल्लाह ने अजीब पर्दा बनाया हुआ है, ये पानी में खोलो कुछ नहीं होता, वाटर प्रूफ है, बर्फ़ के अंदर खोलो कुछ नहीं होता है। ये शान अल्लाह के अजीब है। बाकी जिस्म का कोई हिस्सा है तो इसका मतलब आँख में खून नहीं है, इसका मतलब आँख में खून नहीं है। जिस चीज़ में खून नहीं है, मछली देखो पानी में रहती तो खून नहीं है, जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ खून, तो गोया के खून को लेके चलने वाली चीज़ क्या है, ऑक्सीजन है। ये बात समझ आ गई। अब बीमारियाँ कैसे पैदा होती हैं और कैसे दाखिल होती है जिस्म में। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको कहा ना कि स्टेप बाय स्टेप क्या कि जिस्म को आदी बनाते हैं, इस तरह अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया। असल मौसम कितने, दो असल मौसम कितने, सर्दी और गर्मी। अब बीच में मौसम बहार आता है, मौसम ख़ज़ान आता है, तो ये बीच में एडजस्ट के लिए कि इंसान ये जिस्म जो हैवानात के जिस्म है ये आदी हो जाए, फ़ौरन गर्मी से सर्दी में न जाए, फ़ौरन सर्दी से गर्मी में न जाए। जहाँ बात समझ नहीं आई पूछना। तो अब जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी से पहले क्या आएगा, ख़ज़ान आएगा। ख़ज़ान आता है या बहार, ख़ज़ां आता है ना, ख़ज़ां नहीं होता, ख़ज़ां होता है। तो ये अब ये मौसम ख़ज़ां में क्या होता है, ये सारे पत्ते जड़ने लगते हैं। वैसे उसूलन जो है मौसम ख़ज़ां सर्दी की बाद आना चाहिए, बाहर आता है, हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। देखो ख़ज़ां बाहर क्यों है, ये भी बात सवाल है। दरख्तों के पत्ते क्यों जड़ते हैं, ये भी सवाल है, ये सारे सवालात है। तो फुल गर्मी 45 सेंटीग्रेड से आप आ रहे हैं किस पे, 18 और 16 पे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है आपस में, समझ आ गई। तो उस 42 और 45 से के बीच में ये आजकल क्या होगा, 25 है, 25 से 35 से कुछ ऐसा होगा। तो ये आस्ता आस्ता आदी बनाते हैं। फिर अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म में फ़िल्टर बनाया हुआ है नाक में ये दाएं तरफ को कहते हैं प्लस, इसको कहते हैं माइनस। क्या कहते हैं इसको, प्लस माइनस। इसको हमारे अरबी में अमलियात के सिस्टम में हम कहते हैं शम्स व कमर। क्या कहते हैं, शम्स व कमर। आई समझ। तो जो ठंडी हवा होती है ये उसको क्या करता है, गर्म करता है और अंदर देता है, जितने फेफड़े की बर्दाश्त है, और ये ठंडी हवा को गर्म करता है और क्या करता है, अंदर देता है। तो इसलिए एक सवाल हुआ दुनिया में कि सबसे बड़ा फ़िल्टर प्लांट कहाँ लगा हुआ है,
अब लोग अमेरिका और जापान का सोच रहे थे, सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट इंसान की नाक में। एक दिन में कितने हज़ार पाउंड जो है वो गर्म को ठंडा, ठंडा को गर्म करके इधर करता है। तो कुछ तो अल्लाह पाक 42, 45 और 65 से किधर पे ले आता है, 20-25 पे ले आता है, कि बकाया को ये कंट्रोल कर लेता है और इंसान का फेफड़ा जो है किसी बीमारी से बच जाता है। और मौसम में दरख्तों के पत्ते क्यों झड़ते हैं? पत्ते इसलिए झड़ते हैं कि अच्छा ये हो गया, सर्दी को गर्म करता है और गर्म को ठंडा करता है। अब जब गर्मी का मौसम होता है तो ये क्या करता है, वो बिल्कुल गर्म हवा को ठंडा करके अंदर देता है, और जब बिल्कुल ठंडी हवा होती है तो उसको ठंडा करके गर्म करके अंदर देता है। इन्हें गोया फेफड़े का एक टेम्परेचर है, वो क्या है 99। इंसानी जिस्म का टेम्परेचर क्या है 98 है या 99 है, इसके करीब करीब में है। तो जिस्म की हरारत ही तबई है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। एटमी तबकारी तबाही क्यों करती है? एटमी तापकारी तबाही इसलिए करती है कि जो बाहर का फ़िज़ा का टेम्परेचर है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कितना बर्दाश्त कर सकता है, 100 से ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझा गई? जैसे 70-80 पे चला जाए सब लोग क्या हो जाएंगे, नाक से खून आने लगेगा। तो एटमी तापकारी ये करती है कि वो फ़ौरन किसी इलाके में ऐसा माहौल बनाती है कि टेम्परेचर 1000 पे चला जाता है। वो 1000 का टेम्परेचर जो नाक से लेते तो फेफड़ा क्या हो जाता है, सुकड़ जाता है, बंदा मर जाता है, और कोई नहीं मरता। समझा गई? ये होता है जो बाहर का जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब एक बात तो ये हो गई कि बीमारियां दाखिल कैसे होती हैं। बीमारियां दाखिल यूँ होती है कि एक आदमी के अंदर का निज़ाम कमज़ोर होता है, दिफाई निज़ाम। अब सर्दी आ गई अचानक, या ये किसी सर्द इलाके में चला गया, अब वहाँ बाहर सर्दी के बैक्टीरिया अलग है, सर्दी के जानवर अलग है, गर्मी के अलग है। आप देखते होंगे हमारा माली उस दिन लगा हुआ था, नई सब्जियां लगा रहा था। मैंने कहा क्या लगा रहे हो? कहते ये सर्दी के मौसम के क्या है, देखो सर्दी में आपकी मूली आ जाती है, अनार आ जाता है, और क्या आ जाता है, गाजरें आ जाती हैं, ये वो ज़मीन की जड़ों वाली जितनी चीज़ें हैं वो किस में आती है, सर्दियों में। और ऊपर का जितना है वो किस में आता है, गर्मियों में। क्यों? ऊपर के माल को पकाता कौन है? सूरज है। ऊपर के माल को पकाता कौन है? सूरज है। और नीचे के माल को पकाता कौन है? ज़मीन है। तो आप देखते होंगे कि सर्दियों में जो है वो तमाम दरख्तों के पत्ते जड़ जाते हैं। वजह उसकी ये है कि सर्दियों के मौसम में जितने दरख्त होते हैं वो सारी ग़िज़ा और तवज्जो नीचे जड़ों की तरफ हो जाती है। जब ऊपर दरख्त को ग़िज़ा देना बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके सारे पत्ते गिरने लगते हैं और जड़ने लगते हैं। बात समझ रहे हो? और जब वो पत्ते बिल्कुल नीचे जड़ें फुल हो जाती है तो फिर अब वो जब मुतवज्जह होते हैं तने की तरफ, तो जैसे तने की तरफ मुतवज्जह होता है तो ये मौसम कौन सा होता है? सर्दी के बाद बहार से पहले। सर्दी के बाद बहार से पहले। बहार जैसे आता है तो दरख्त का तना और दरख्त की शाखें पूरी ग़िज़ा से पुर हो जाती है। तो जैसे पुर हो जाती है तो वो किसकी तरफ, फूल, और इसकी तरफ तवज्जो देता है तो फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो मौसम बहार में दरख्त का जड़ भरा हुआ होता है, तना भरा हुआ होता है, फुल ग़िज़ा जो होती है फुजला की शक्ल में फल आपके सामने आते हैं, आप ख़रीदते हैं उसको, है वो फुजला। जिस तरह औरत का दूध जो है फुजला है लेकिन है वो ग़िज़ा, जिस तरह तमाम ग़िज़ाएँ फुजले हैं, ये भी आप समझ गए। तो जब वो दरख्त के जड़ें भर जाती है इस मौसम सर्दी में, फुल सर्दी में, इसलिए सर्दी के मौसम में हर फल जो ज़मीन का होता है वो शबाब पर होता है। जितने इलाके में सर्दी ज़्यादा होती है उतनी उसकी मूली बड़ी होती है। आप ये कोहाट के और मानसेरा के और कोहिस्तान की मूलियाँ ला के देखो, और अगर वो मोटी नहीं है, बारीक वाली है, तो इतनी तेज़ होगी कि ज़बान जलाती है। वो देसी मूली कहते हैं उसको, समझ रहे हो? जैसे इसकी तो जड़ें भर जाती हैं तो फिर वो तने को ग़िज़ा देता है। तने को जितने देखिए सर्द इलाके के दरख्तों को देखो, चीड़ का दरख्त है, फलां का दरख्त है। बड़े इलाकों में कैसे बड़े बड़े दरख्त है, टेक लगा लो बाबा, टेक लगा लो, हाथ गिर जाएगा, टेक लगा के बैठो, नहीं टेक लगा के बैठो, हाँ हाथ से नहीं।
अच्छा, तो इसलिए गर्मियों में जितने फल आते हैं वो मीठे होते हैं, गर्मियों में जितने फल आते हैं वो तो गोया मिठास किससे मिलता है? सफरा कुमार बलगम से, बलगम से। तो मीठा बलगम है, तो उसको जब बिल्कुल गरम नमकीन हुआ या मीठा, उसको बिल्कुल जब गरम हुआ तो वो जब नतीजा उसका आया तो मीठा हुआ। इसलिए गर्मी के जितने फल है उसमें क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम है या बलगमी है। और सब्जियां जितनी भी है ऊपर की, ये क्या है? ये सारी बलगमी है। समझ आ गई? तो ज़मीन के जितने हैं वो सारे तेज़ाबी है। आई समझ? समंदर की मछली क्या है? अज़लाती है। ज़मीन के अंदर की सब्जियां ज़्यादातर अज़लाती है, और ऊपर की जो है वो असाबी है। और जानवर जो है जो समंदर के हैं वो अज़लाती हैं, जो ज़मीन पे फिर रहे हैं वो सफरावी है, जो ये है असाबी है, और जो हवा में उड़ रहे हैं वो गुद्दी है, सफरावी है। मेरे ऊपर ऑक्सीजन जो ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन उस हिसाब से कम होता है। तो आज आप लोगों को ये समझ आया कि जितने बैक्टीरिया दाखिल होते हैं नाक के ज़रिए से, जिस्म के ज़रिए से, जहाँ भी, वो होता क्या है? जितनी दिफाई जिस्म कमज़ोर होता है, और उसने अल्लाह ने 40 से 25 पे तो ले आया, अब 25 का निज़ाम इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर सका। अब जब इंसान सांस लेता है तो वो बैक्टीरिया इससे जोड़ नहीं खाता, और वो बैक्टीरिया बन के बीमारी बन के जिस्म में दाखिल हो जाता है। फेफड़ों की बीमारियाँ ज़्यादा होती है, आप देखते हैं सर्दियों में। ठीक है? इसके मुकाबले में जब सर्दी का मौसम ख़त्म होता है और जिस्म कम ऑक्सीजन का करके सब जमा करता होता है, समझ आ गई? जितना कम ऑक्सीजन होगा आग नहीं लगेगी, तो सब जमा होता है। इसलिए गर्मियों की बीमारियां जब आती है दाने निकलते हैं, और क्या निकलता है, और क्या निकलता है, और क्या निकलता है। तो जितने दाखिले हैं उन दाखिलों के अंदर जाके जिस्म का जितने दिफाई क़ुव्वत कमज़ोर होगा, उसी हिसाब से जो बैक्टीरिया नई मौसम का आ रहा है जिसके साथ जिस्म पुराना आदि नहीं है वो बीमारी बनेगी। कुछ खुलासा समझ आ गया? हाँ, समझ आ गई बात? कुछ पूछना चाहे? बंद कर। मुफीद हुआ या वैसी? पूरा हो गया ना? और एक मिनट, इसका इलाज फिर क्या होगा? सौदा कुमार सफरा से, सफरा कुमार बलगम से। छोटे पेशाब की तस्वीर देखो। होता क्या है, जैसे यहाँ सर्दी आ गई, अब सर्दी बजाय दिफा करने के, कुछ दिन तो दिफा करना पड़ेगा ना जिस्म को, दिफा के काबिल नहीं तो डायरेक्ट दाखिल होती है, डायरेक्ट दाखिल होती है तो अंदर जाके कब्जा करके तूफ़ान मचाती है। तो खुलासा ही हो।